हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी अरिजीत सिंह की ड्राइंग अब इतनी हो चुकी है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने जो है जितना काम किया था, आज हम बियर्ड का और बालों का काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट किए। बाकी मेरी कोशिश रहेगी भाई, आज की डेट में अगर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक पार्ट और दोस्तों बना करके इसको फिनिश कर देंगे। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं वीडियो को, आपको दिखाता हूँ। इतने बाल दोस्तों मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं जानबूझ के, कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा पार्ट किया जाए, बाकी चीज़ आपके साथ जो है शेयर करते हैं। तो चारकोल पेंसिल दोस्तों अपने यूज़ कर रहे हैं हम, इसमें डायरेक्टली ही काम कर रहे हैं, है ना। डायरेक्टली अप्रोच चल रही है हमारी इस काम में। लेकिन इसी काम को आज आप जो है ये कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि अगर आप इसी सेम पोर्ट्रेट को ब्लेंडिंग के साथ भी चाहते हैं, तो हमारी जब ये पूरी ड्राइंग दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं इसमें जितनी भी शेडिंग की गई है, इस सारी शेडिंग को मैं जो है ब्लेंड भी करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे एक ब्लेंडिंग में और एक विदाउट ब्लेंडिंग काम में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यार आप देख सकते हो भाई किस तरीके से ये चीज़ें अब मैं जो है अटेम्प्ट करने लग रहा हूँ, क्योंकि बाल यहाँ पर जो है कर्ली है दोस्तों। तो यार मुझे भी एक हल्की सी प्रॉब्लम जो है आपको समझाने में ये आएगी कि कर्ली बालों में ना आपको मेन जो पैटर्न नज़र आ रहा है, पैटर्न मतलब अगर आपको जैसे देखो यहाँ पर मुझे ये गोलाई बाल घूमते हुए नज़र आ रहे थे उसके, एंड देन उसके बाद एस बन रहा हो या ज़्यादा कर्व्ड लाइन, जो कि आप ना रिलेट कर सको इस चीज़ को लेके कि यार मैं ना इसको इस नज़र से देख रहा हूँ। तो जो आपको शेप नज़र आ रही है वो शेप आप जो है बनानी शुरू करो, है ना। तो वो शेप बनाने के बाद फिर आपको जो है पता लगना शुरू हो जाएगा कि यार मैं कैसे अपने काम को धीरे धीरे जो है अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और हाँ, एकदम से यार बालों को ना डार्क मत करो, इस टाइप से शेडिंग करके भी आप अपने एरिया को फिलअप कर सकते हो। ये बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कुछ लोग जो है बालों में भाई शेडिंग नहीं करते हैं, ये सोच के कि यार करेंगे तो ये तो आउट ऑफ द कंसेप्ट है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो फाइनल बात है रिजल्ट के साथ। आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंटल वे पे जो है ट्राई करते रहिए। जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा आपको एक एक्सप्लोर करने का मतलब आइडिया नए नए मिलेंगे। अपने जो है आइडियाज़ को दोबारा एक नए तरीके से करने का मौका भी मिलेगा। और सीधी सी बात है दोस्तों, जब आप अपने काम को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, तो आप हर दिन दोस्तों नई चीज़ सीखते हैं, हर बार कुछ नया करते हैं। कभी टाइम कम लगा के अच्छा काम कर देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगा के अच्छा काम नहीं आ पाता है, लेकिन बाय द टाइम हम चीज़ों को सीखते ही रहते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने काम को करते किस माइंडसेट के साथ हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार बालों का किस तरीके से अब एक फ्लो यहाँ पर निकलना शुरू हो गया है। एंड रफ तौर पे इसको भाई अच्छे तरीके से हम पूरे अटेम्प्ट करते रहेंगे बढ़िया तरीके से, एंड चीज़ें देखते हैं यार फिर ओवरऑल लुक वाइज। तो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए दोस्तों जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अब धीरे धीरे अब इसी प्रोसेस को दोस्तों हम रिपीट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे कि यार कैसे हमारे बालों में ट्रांजिशंस लाइट मीडियम डार्क के तरीके से आती जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों से बस मेरा यही कहना है कि यार बहुत सारी चीज़ें हम आर्ट में जब करते रहते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, स्टिल लाइफ बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, है ना, फुल बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो बहुत सारे कंसेप्ट आर्ट में हैं। लेकिन हर एक कंसेप्ट को सीखने के पीछे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमेशा आपको जो है याद रखना चाहिए और प्रैक्टिस उनकी जो है ज़रूर करनी चाहिए। तो जिसमें लाइन, टोन, टेक्सचर, फॉर्म, स्पेस, कलर, ये सारी जो है बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ही आप चीज़ों को आगे बढ़ते रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिए, काम को देखते रहिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा पोर्ट्रेट आपको और किस तरीके से हम इसको और ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं, है ना।